तरह में कि नींद के ये हिसार उसके दिए हुए हैं। अजीब रुत है कि दो पैमा के दरमियां है। कभी यकीन है, कभी गुमान है। डीलर आया हुआ है रहमान। उससे कहो फिर आ जाए, आज मीटिंग नहीं हो सकेगी। वो कह रहा था कि शायद तुमने बुलाया है उसे। यार बुलाया है तो कौन सी कयामत आ गई, फिर बुला लूंगा। आज का दिन कोई जिंदगी का आखिरी दिन तो नहीं है। ठीक है, कह दूंगा। शाइना, तुम? सरप्राइज। कल तुमने मुझे सरप्राइज दिया था और आज मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया। हिसाब बराबर। बैठो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। बात शुरू करने की जरूरत नहीं है ऋषु, बात तो खत्म हो चुकी है। अब जो बात करनी है मुझे करनी है। बात यह है कि मैंने कैप्टन की मौत के बाद जो तुम्हें शादी का प्रपोजल दिया, इससे मेरे बारे में ऐसी कोई राय कायम मत करना कि मैं अपनी सतह से नीचे गिर गई थी। मैंने ये प्रपोजल भी एक मशरकी औरत होने के नाते कैप्टन की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी से वफा करने की कोशिश की है, ताकि औरत की वफादारी का मकाम बुलंद हो। ये तुम क्या कह रही हो शाइना? शादी तुम्हारा हक बनता था और बनता है। मशरकी औरत होने का ये मतलब तो नहीं कि औरत शौहर के मरने के बाद सती हो जाए। तुम कुछ भी समझो, लेकिन अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाती तो मैं तुम्हारी भी उतनी ही वफादार होती जितनी वफादारी मैंने कैप्टन के साथ की है। और अब जो तुमसे मैंने दोबारा शादी की बात छेड़ी थी, उसमें मेरी ख्वाहिश नहीं, कैप्टन से वफादारी का दखल था। हाँ ऋषु, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था। शाइना, मैंने कहा जरा पानी पिलाने की फसाद बनाओ। जूस पिला दो थोड़ा सा। नहीं, जो बात प्लेन वाटर में है वो जूस में कहा। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, पहले ऑक्सीजन लगवा लो। नहीं शाइना, मैं आजाद फजा में ऑक्सीजन के बगैर तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर और नर्सों को इस गुफ्तगू में शामिल मत करो। महमूद, प्लीज तुम्हारी तबीयत। नहीं शाइना, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसे जाया मत करो। मेरी बात सुन लो, ऐसा ना हो कि मेरी बात रह जाए। For the last time, शाइना। बोलो, बोलो क्या बात है महमूद? शाइना, मुझसे वादा करो। क्या? वादा करो, जो मैं कहूँगा वो मानोगी। मैं वादा करती हूँ। इसे मेरी आखिरी वसीयत, आखिरी ख्वाहिश समझना। मेरी मौत के बाद शाइना तुम शादी कर लोगी। महमूद,
तुम्हें अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरा ये वादा जरूर पूरा करना। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मुझे डॉक्टर को तो बुलाने दो। तुम्हारी सांस उखड़ रही है, पहले ऑक्सीजन लगा लो। बस उस दिन कैप्टन को आखिरी दफा ऑक्सीजन लगी और वो कैप्टन की आखिरी वसीयत थी और मेरा कैप्टन के साथ आखिरी वादा, जिसको पूरा करने के इरादे से मैं यहाँ आई थी। आई एम रियली सॉरी शाइना। अफसोस तो मुझे करना चाहिए। शैला बहुत अच्छी लड़की है। उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? तुम्हारे चले जाने के बाद वो तुम्हारे बारे में ही सोचती रही, तुम्हारी ही बातें होती रही। उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत अच्छे, नेक और सच्चे जज्बात हैं शाइना। वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। मैं उसकी ममनून हूँ। शाइना, कॉफी का एक कप पीऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अब क्या प्रोग्राम है? मैं फिर आऊंगी, मिलकर जाऊंगी, तुमसे भी और शैला से भी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं जानती हूँ और शादी से पहले तुम बता भी चुके थे कि शाहिना के बारे में तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं। तुमने जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसकी याद में और उसके इंतजार में गुजार दिया है रोशू। मैं तुम्हारी जज्बात को समझती थी और एक औरत के नाते इस वक्त भी समझ सकती हूँ, लेकिन जब तीर कमान से निकल जाए तो फिर वापस नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी रोशन, फिर भी जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, मेरी कुर्बानी देने से तुम्हारी खुशियां लौट सकती है। तो शैला, प्लीज शैला, खुदा के लिए मुझे जलील मत करो प्लीज। मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ। जिस तरह तुम सोच सकती हो, इस तरह हर औरत नहीं सोच सकती, और ना इस तरह हर औरत बिहेव कर सकती है। तुम जो कुछ कहने जा रही हो, उन लफ्जों को हलक से नीचे उतार दो प्लीज। उन्हें होठों पर मत लाना। अमीन, देखना दरवाजे पर। खाना लगा दो। खाना? हेलो शाइना। हेलो शैला। शाइना, तुम? आई एम सो हैप्पी टू सी यू। थैंक यू। कैसे हो रोशू? ठीक हूँ। आई एम सॉरी अबाउट लास्ट नाइट। मुझे अचानक तुमसे मिले बगैर ही जाना पड़ा। दरअसल वो प्लीज शाइना, तुम कोई एक्सप्लेनेशन मत दो प्लीज। बैठो। माशाल्लाह, घर को आप लोगों ने और खूबसूरत कर लिया है। हमें खूबसूरत ही मिला था और वो आपने बनाया था। दरअसल घर दरो दीवार का नाम नहीं, घर इंसानों से होता है। घर इंसानों के दरमियान मोहब्बत के रिश्तों से होता है। खुदा आप दोनों को खुश रखे। बहुत अच्छा और काबिल रश्क कपल है। थैंक यू। हम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया। अगर एतराज ना हो तो इकट्ठे खाना खा लें। वो कहते हैं ना, दाने दाने पर मोहर है। वो मैं अपने मोहर के हिस्से का खाना बिशारत भाई के यहाँ से खा आई हूँ। आप दोनों के साथ कॉफी पीऊंगी। श्योर।
लेकिन किसी रेस्टोरेंट में चलकर नहीं, इस घर में हम तीनों। आमीन, जी बीबी जी। अच्छी सी कॉफी बना लो। अच्छा जी। मैं आज फिर अलविदाई मुलाकात करने के लिए आई हूँ रोशु। क्या मतलब? जिस हॉस्पिटल में कैप्टन थे ना, वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे स्पेशल कंप्यूटर जॉब ऑफर की थी। मैं हाँ या ना का जवाब दिए बगैर ही आ गई थी। रात फोन पर बात हुई, वो अब भी मेरे मुंतजिर है। सो मैं जा रही हूँ। कब जा रही हो? आज ही सीट ओके कराई है। कल 11:30 बजे की फ्लाइट है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने मैं और शैला साथ जाएंगे। ये हम दोनों की ख्वाहिश है। मेरा ख्याल है तकल्लुफ ना ही करें। बिशारत भाई का ड्राइवर छोड़ाएगा। तुम भी तकलीफ ना करो शाहीना। जैसा कि रोशनी ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है, प्लीज। ओके, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। थैंक यू। आगे बैठो प्लीज। इट्स ऑलराइट शैला। तुम आगे बैठोगी तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। प्लीज। मुझे खुशी है कि रोशु ने अपना लाइफ पार्टनर चुनने में कोई गलती नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारी सीट पर नहीं बैठूंगी। तुमने जो मुझे इज्जत दी है उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। खुदा हाफिज शाहीना। खुदा हाफिज। ओके शाहीना, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाहीना, तुम अक्सर कहती थी ना कि सितारे कहीं ऊपर मिलते हैं आसमानों पर। ये हकीकत है। सितारे कहीं ऊपर ही मिलते हैं आसमानों पर, जमीन पर नहीं। खुदा हाफिज। क्या बात है? क्या बात है बेटा? मरने का इरादा है क्या? जी उन्होंने मेरे पीछे कुत्ता लगा दिया जी। किन्होंने कुत्ते लगा दिए? फकीरों ने जी, भिखारियों ने। क्यों? वो मुझे पकड़ना चाहते हैं जी। क्यों पकड़ना चाहते हैं? जी वो मुझे भिखारी बनना चाहते हैं जी, मगर मैं भिखारी नहीं बनना चाहता। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ जी, इसीलिए भाग रहा हूँ जी। आओ बैठो गाड़ी में, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं शैला, इसकी मदद ना करो, इसे भागने दो, मत सहारा दो इसे। एक दफा इसी तरह शाहीना की अम्मी ने मुझे सहारा दिया था और वो सहारा मेरे लिए बैसाखी बन गया था। शैला, इसके हाथ में बैसाखी मत दो। जिस दुनिया को मैं नहीं बदल सका, शायद उसे कोई और रोशु बदल दे। इसे भागने दो। भाग जाओ बेटा, भाग जाओ, जाओ।